दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से सिंपल कैलकुलेशन को आसान किया जा सकता है। कोई भी कितनी से बड़ी हो, सिंपल जोड़ गुणा घटाना भाग कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे कल वाले सेक्शन को, और आज देखेंगे कि किस प्रकार से और एग्जांपल्स को अभी हम सिंपल सिंपल जोड़ और घटाना किए थे। आगे जाके वीडियो में मल्टीप्लाई और भाग भी देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी पर आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 12 × 12 + 12, 2 × 12 × 15 प्लस 15 इंटू। देखिएगा इसको इसको अपन सिंपल a² + b² + 2ab बन रहा है, इसे भी कर सकते हैं। देखिएगा जैसे ये इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a × a + 2a, 15 को b मान लेते हैं, प्लस b × ये क्या बन जाएगा a² + 2ab + b²। इसको हम बोलते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। अब इस a + b के होल स्क्वायर में सिंपल पुट कर देंगे इसको, यानी कि a का वैल्यू और b का वैल्यू कितना आएगा। a का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू 15 है। दोनों को ऐड करके बनेगा टोटल 27, यानी कि ये बना 27 का स्क्वायर। और 27 का स्क्वायर कितना होगा, 27 का स्क्वायर आपका आएगा, करके देख लीजिए, 7 7 49, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। इस तरह की स्क्वायर कितनी जल्दी से फुर्ती में कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको। 7 का वर्ग करना है आपको, 7 का वर्ग 49, 49 में 9 लिखेंगे, हासिल 4 लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसका डबल करना है, 14 दूनी 28, और हासिल जोड़ दिए 4, 14 दूनी 28 और 4 32 की 2 हासिल 3 आएगी। अब 2 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग 4 आएगा, 4 में 3 हासिल जोड़कर कितना आ जाएगा 729। वैसे 27 30 तक हम सबको स्क्वायर याद होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 729, ऑप्शन नंबर। लेकिन इसी को अपन कल जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, डीएस कॉन्सेप्ट, यानी कि अंकों का जोड़, डिजिट सम, अंकों का जोड़ डिजिट सम, उससे कैसे कर सकते हैं फुर्ती से, तो देखते हैं। चलिए, उसके करने के लिए तुरंत फुर्ती से कैसे करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले इनके अंकों का योग करना होगा, इनके अंकों का योग करेंगे तो देखिएगा 12 × 12, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12 × 12 प्लस 2 × 12 × 15, या फिर इसको रेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर डिजिट सम देखते हैं। देखिए दोनों अंकों का जोड़ कितना हो रहा है 3, इनके दोनों अंकों का जोड़ कितना हो रहा है 3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9, और मैंने बोला था 9 को कितना मानना है 0। इसको देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 3, यहाँ पर कितना हो रहा है 6, और 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये बनेगा 18, तो नहीं 36 भी कर सकते हैं आप पूरा। और 36 में कितना बनेगा 6 3 9, और 9 को क्या बोलेंगे 0। इस चीज़ को अपन काफ़ी जल्दी कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी कर सकते हैं इस चीज़ को अपन। तीसरा दिया है 5 और 1 6, 6 इसका भी है, 6 36, 36 में कितना बनेगा 9, और 9 को फिर से बोलेंगे कितना 0। ये अपन सीख रहे हैं तो धीमे धीमे कर रहे हैं, बाकी अपन फुर्ती से काफ़ी जल्दी कर सकते हैं, कल ये कॉन्सेप्ट अपन सीख चुके हैं। इसका मतलब है 0 इसका, 0 इसका, 0 इसका, सबका 0 है, तो अपन तीनों को 0 को जब ऐड करेंगे तो पूरे क्वेश्चन का कितना डिजिट सम बनेगा 0। और अगर क्वेश्चन का डिजिट सम 0 आ रहा है तो हमारे आंसर का भी डिजिट सम 0 ही होना चाहिए, ये सिंपल हमारा नियम है। जो भी ऑप्शन है उसका भी डिजिट सम कितना होना चाहिए 0। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, 529, 529 में 9 से 9 कट गया। कल मैंने आपको बताया था कि जब 9 क्या करना है, अंकों का जोड़ करना है, और जहां भी 9 होगा अंकों का जोड़ उसको क्या मान लेना है 0। तो 9 आ गया है, अभी बचा कितना 5 और 2 7, यानी कि 7 है इसके अंकों का जोड़, हमको 9 चाहिए 9, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको देखेंगे 9 से 9 कट गया है, 6 और 2 बचा 8, 8 8 भी हमारे अंकों का योग नहीं होना चाहिए, हमें चाहिए कितना 0। इसको देखेंगे 9 कैंसिल, क्योंकि 9 को हम कैंसिल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 9 को हम 0 की तरह मान लेते हैं। बचा कितना 4, तो 4 बचा है हमारा, 4 और 2 6, सॉरी 4 और 2 6, ये भी हमारे अंकों का आंसर नहीं हो सकता।
तो सर ये लेटेस्ट हम आंसर तो देख चुके हैं पहले से ही। 9 से 9 कट गया, 7 और 2 9 रह गया है, यानी कि किसका इसका कितना आएगा 0। दोनों ही 9 9 आ रहे हैं तो टोटल 9 0 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, उससे भी और इससे भी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है 2194 प्लस 68 72 माइनस 1951 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3587। इसको तुरंत आप फुर्ती से करेंगे, आराम से आप लोग खुद करके देखेंगे, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आगे इसको देखेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, बिल्कुल आसान है, अंकों का जोड़ करना है। अंकों का जोड़ अगर करते हैं तो देखेंगे, चलिए 2194 करिए फुर्ती में। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, 4 2 6 और 1 कितना बचेगा 7। यहाँ पर 7 और 2 9 कैंसिल, 6 और 8 कितना बचेगा 14। 14 का कितना बनेगा 5। यहाँ 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 2 कितना बनेगा 7। 5 और 2 7। यहाँ 7, 5 और 3 8 8 16, 16 और 7 कितने होंगे 23, या फिर ऐसे जोड़ लीजिए 7 8 15, 5 20 और 3 23। 23 का कितना बनेगा 5। 23 का कितना बनेगा 5। अभी आप देखिएगा, देखिएगा ये प्लस का 7 है, अब मैं यहाँ पर अलग से लिख लेता हूँ 7 प्लस 5 माइनस 7 प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे इक्वल टू 5। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 5 पे दरा के आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 0, यानी कि ब्लैंक। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन का, यानी कि जो हमारा आंसर है x मान सकते हैं इसको, x की जगह पर क्या आना चाहिए 0, यानी कि x की जगह पर नहीं, जो भी आंसर आएगा x का उसका डिजिट सम कितना होगा 0, उसका डिजिट सम कितना होगा 0। तो चलिए तुरंत अपने आंसर का देख लेते हैं, किस वाले आंसर का जो है डिजिट सम 0 हो रहा है। तो देखिएगा जरा डिजिट सम किसका 0 हो रहा है। 3 और 2 5, इसका 9 से 9 पेंसिल काट देंगे। 3 और 2 5, 5 10, इसका कितना आ रहा है 1। 10 1 क्यों, क्योंकि 10 है, 10 में कितना बनेगा। इसमें देखेंगे 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 8 18 बन रहा है। 18 का समझिएगा कितना होगा 9, और 9 को क्या लिखेंगे हम 0। इसका देखेंगे 9 से 9 कट गया है, 5 3 8 और 2 10 बन रहा है, 10 में कितना बनेगा 1। इसको देख लीजिए 9 कट गया है, 5 3 8 और 2 10 बन रहा है, इसमें भी कितना बनेगा 1। तो सब 0 किसका आया है ऑप्शन नंबर बी का 0 आया है, ऑप्शन नंबर बी का। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 421 का मल्टीप्लाई 0.9 से करना है, प्लस उसमें 130 इंटू 101 करना है, और देखना है कि क्या आंसर आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई अगर करने बैठेंगे तो काफ़ी लेंदी रहेगा ये, आंसर भी आप पॉइंट में देख रहे हैं, लेकिन इस मेथड से अपन तुरंत कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझते हैं। 4 2 6 और 1 7, लेकिन हमें देखिए 9 है, 9 को हम क्या मानते हैं 0, 9 को क्या मानना है 0। तो जैसे ही ये 0 हुआ, 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा, बीच में क्या लगा है मल्टीप्लाई, इसका सम कुछ भी हो, 0 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना बनेगा 0, तो ओवरऑल ये रहेगा 0। इसको देखेंगे तो 2 3 और 1 4 बनेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 दूनी कितना बनेगा 8, और 8 को 0 में जब ऐड करेंगे, 8 को जब 0 में ऐड करेंगे तो टोटल फाइनल कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि क्वेश्चन का जो डिजिट सम है वो कितना है 8। तो अभी देखते हैं कि हमारे आंसर के डिजिट सम में किस वाले आंसर का डिजिट सम जो है 8 हमारा है। चलिए चेक करते हैं फुर्ती में। 9 कैंसल, 4 8 और 1 9 भी कैंसल, बचा कितना 4। देखिए मैंने कल बता दिया है दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ना है हमारे क्वेश्चन पर। 5 और 1 6, 6 6 12 और 2 14 बनेगा, 14 में कितना बनेगा 5। ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। 5 5 10, 5 3 15, 15 और 3 18 में 0 बनता है, 18 में कितना बनेगा 9 बनता है, और इस 9 को क्या बोलते हैं हम 0। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो फाइनल वही आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 8 और 1 9 कैंसल, 9 से 9 कैंसल, 5 और 3 कितना बनेगा 5 और 3 8 बनेगा। इसका मतलब है हमारा जो है यही आंसर होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का भी डिजिट सम कितना है 8 है, और इसके आंसर का भी डिजिट सम कितना हो गया है 8 हो गया है। तो सिंपल मेथड है, अंकों का योग करना है और उसको अपने हिसाब से।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 103 इंटू 104। 103 इंटू 104 तुरंत कर सकते हैं, वैसे इसका मल्टीप्लाइकेशन आसानी से कर सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप चाहें तो इसको कई सारे मेथड से कर सकते हैं। इसको अपन 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 कर सकते हैं, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 100 का 100 से 10,000 बन जाएगा। 100 का 3 4 से करेंगे तो 400, 100 का 3 से करेंगे तो 300, प्लस 4 का 3 से करेंगे तो 12। अब यहाँ पर 4 और 3 712 हो गया है, 10,000 में जोड़ देंगे तो 10,712 आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब डिजिट सम के कॉन्सेप्ट को लगाना है तो कैसे लगाएंगे, देखिए 3 और 1 4, 4 और 1 5, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20, और 20 के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं 2। 20 में कितना आएगा डिजिट सम 2 आएगा। तुरंत फुर्ती में चेक कर लीजिए, अब हमें आंसर पता ही चल गया है। तो इसी को देख लीजिए, 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 2 बचेगा, ये 2। किसी और का हो रहा है क्या, 5 और 2 7 और 2 9, इसका हो रहा है 0, इसका पूरे का 1 है, और इसका कितना है 8 और 1 9, इसका आएगा 3। तो 2 किसी का नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा सी। तो डिजिट सम से तुरंत कर सकते हैं, आपको ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। छोटा क्वेश्चन है, वैसे भी कर सकते हैं। इसको देखिएगा, इसमें क्या करना है, वही सबको जोड़ना है और आंसर निकालना है क्या आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, तुरंत देखिए, अब मैंने बोला है 18 जैसे ही आएगा 0 मानेंगे। 18 जैसे ही आएगा क्या हो जाएगा 8 और 1 9, 18 जैसे ही आएगा 8 और 1 9 बनकर वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो अब देखेंगे 36 18, यहाँ तुरंत कैंसिल हो गया, बचा कितना 6। यहाँ भी पूरा का पूरा 36 18 में 9 हो गया है, तुरंत 0 बचा है। यहाँ 6 दूनी 12, 12 का 6 और 6 12 होते हैं जोड़कर, मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। 6 और 6 12 होते हैं, 2 और 1 कितना बन जाएगा 3। यहाँ पर 6 और 6 12 है, यहाँ भी 3, और यहाँ पर अकेला 6 है, और यहाँ पर भी अकेला 6 है। अब इनको तुरंत सबको अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए आपके जोड़ अच्छे हैं तो ये लिखने की और इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिएगा तुरंत, अब और फुर्ती में कैसे करेंगे, 6 3 9 9 0 होता है, 6 और 3 9 9 0 होता है, बचा कितना केवल 6। इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन का डिजिट सम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी अपन चेक करते हैं किस भी आंसर का डिजिट सम कितना 6 होगा। इसका हो रहा है क्या 6 6 12 और 8 20, 20 और 2 22, 6 6 12 और 8 20, 20 और 2 22 में कितना बनेगा 4। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसको देख लीजिए, 9 पहले कट चुका है, 7 और 2 9 कट चुका है, 8 और 5 13 में कितना बनेगा 4, ये भी हमारा नहीं होगा। इसको देख लीजिए, 5 और 3 8, 8 16, 8 3 24, 24 बन रहा है टोटल, 24 का कितना होगा 6, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सॉरी, ये 6 चाहिए हमको, तो ये आंसर होगा, ये 6 चाहिए हमको, 6 ही आ रहा है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, 5 और 4 9, 8 दूनी 16 और 3 19 बनेंगे, 19 में 9 और 1 10 बनेगा, यानी कि कितना बनेगा 9, यानी कि 9 कैंसिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका डिजिट सम कितना है 6। तो सिंपल नियम है, अंकों का योग करना है और उसके डिजिट सम को देखना है कि जो क्वेश्चन का है वही हमारे आंसर का भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 937 का वर्ग करना है। 937 का वर्ग हम आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 माइनस 67 ऐसा कुछ करके, लेकिन हमें ना तो 63 का वर्ग याद है और ना ही 900 प्लस 37 करें तो उसका 37 का वर्ग याद है। तो इस बात को आगे ध्यान रखना है। तो अभी हम इसको इस मेथड से अगर करें तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा 9 यहाँ पर है, 9 कैंसिल हो गया है, 7 और 3 10 होगा, 10 का कितना बनेगा 7 और 3 10 है, 10 का कितना बनेगा 1। तो 1 का स्क्वायर अगर करते हैं हम, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही रहेगा। देखिए वर्ग करने से ऐसा नहीं सोचना कि गड़बड़ हो जाएगी, क्या कर रहा हूँ मैं, 9 कैंसिल हो गया है, 7 और 3 10 हो गया, 10 का बनेगा 1, और 1 का वर्ग करते हैं तो कितना बनेगा 1। तो हमारे क्वेश्चन का डिजिट सम कितना रहेगा 1 रहेगा। तो हमें अपने आंसर के भी डिजिट सम को देखना है कि क्या रहेगा। तो आंसर के डिजिट सम को देखते हैं, 9 कैंसिल, यहाँ पर 9 कैंसिल, 8 और 7 15 15, या ठीक है 7 7 14 और 26 और 8 28 बन जाएगा। 28 में कितना बनेगा 8 और 2 10, 10 में कितना बनेगा 1, 1 ही चाहिए हमको। बाकी और चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत यही आंसर हो जाएगा। आपके साथ देखते हैं कि देखिए अगर रीसफल डिजिट नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो रही है तो समस्या खड़ी हो सकती है। चेक कर लेते हैं फुर्ती में, 5 और 4 9, 9 से 9 कैंसिल, 6 और 3 9, बचा कितना 8, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे देखेंगे, 9 से 9 कैंसिल, 6 9 से 9 कैंसिल, 6 6 12, 12 और 8 20 और 7 27, 27 में कितना बनेगा 9, यानी कि 0, ये भी नहीं हो सकता।
अगला देखेंगे 8 दूनी 16, चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे, अगर ऑप्शन नंबर ए मिल चुका है हमको, ठीक है, अगर चेक करना है तो कर सकते हैं। 9 से 9 कट गया है, 8 दूनी 16, 16 और 12 6 6 12 8 20 कर देंगे, 20 और 15 35 हो जाएगा, और 35 में कितना आएगा 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, अंकों का योग, लेकिन वर्ग है कुछ भी हो, 9 से 9 कैंसिल कर दिया है, 9 के 9 को कैंसिल करके 9 से 0 को मान के 7 और 3 10, 10 का बनाया 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, यानी कि डिजिट सम भी इसके अंकों का योग भी कितना होगा, 1 ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। देखेंगे इसको, देखिए बहुत ही आसान है, 106 इंटू 106 करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें, दूसरा मेथड क्या है, 106 इंटू 106 का मतलब 106 का स्क्वायर, माइनस 94 इंटू 94 का मतलब है 94 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों में पुट कर दीजिए। 106 माइनस 94 और यहाँ पे लिखेंगे 106 प्लस 94। यहाँ 106 में से 94 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 यहाँ के 6 यहाँ के 12 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करना है हमको कितना, 106 में 94 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 200, और गुणा कर देंगे 12 दूनी 2400, तो 2400 आंसर इसका आ जाएगा। अभी हम डिजिट सम अगर मेथड से करते हैं तो कैसे आएगा, तुरंत देख लीजिए डिजिट सम वाले से। देखिएगा 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 7 49, 49 का कितना बनेगा 9 4 13, या फिर ऐसे 9 4 13 करने की जरूरत नहीं है, 9 आ गया तो हटा देंगे, सीधा कितना रह जाएगा, केवल 4 रह जाएगा। इसको देखेंगे 9 कैंसिल 9 कैंसिल, 4 चौक 16, और 16 में कितना बनेगा 7। अब ध्यान दीजिएगा, इसका 4 आ गया है, इसका 7 आ गया है, माइनस का 3 आएगा, 4 में से 3 माइनस 7 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। विशेष ध्यान रखना है साइन का, और मैंने कल आपको बताया है कि जैसे ही माइनस आएगा आप क्या करेंगे, 9 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा आपका प्लस का, यानी कि हमारे अंकों का योग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो तुरंत चेक कर लेते हैं किसका है, 9 कैंसल, 6 और 1 7, ये आंसर नहीं हो सकता, ये पूरे का पूरा 2 है, ये भी नहीं हो सकता, इसका 6 हो रहा है। देखिएगा आंसर हमारा क्या है, 4 का नहीं हो रहा है, 9 से 9 कट गया, 4 और 1 5, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड में से सेम है। अगला क्वेश्चन है 3.92 इंटू 3.92। देखिएगा इसमें भी आप अगर गौर से देखेंगे तो देखिए क्या बन रहा है, 3.92 इंटू 3.92 दोनों में हो रहा है, इंटू अगर ए प्लस बी लगाना चाहें, ए इंटू ए 2ab माइनस 4 इंटू 10 इंटू 3.9, अगर इसको करेंगे तो वो इस प्रकार से निकल के आएगा। लेकिन अभी अपन लगाना चाहें तो देखिएगा क्या कर सकते हैं, डिजिट सम मेथड को अपन पढ़ रहे हैं तो डिजिट सम को लगाते हैं। यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल, 3 और 2, यहाँ 9 से 9 कैंसिल, 3 और 2, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25, और 25 में कितना बनता है 7, 25 में कितना बनता है 7, इसका कितना रह जाएगा 7। इसको आप फुर्ती से करेंगे, अब तेजी से बढ़ाएंगे तो 5 और 2 कितना बनेगा यहाँ पर 7, यहाँ भी 5 और 2 7, 7 इंटू 7 49 बनेगा, और 49 में बनता है 9 से 9 कटकर 4। यहाँ देखेंगे 4 और 1 5 इंटू 3.92, देखिएगा 3.92 का कितना आ रहा है ऊपर, अभी हम देख चुके हैं 9 से 9 कटकर 5, और 5 इंटू 25, 25 में कितना बनेगा, अभी हमने वहाँ किया है 7, तो अभी ये निकल के आया 7 प्लस 4 माइनस 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया है, कितना रह गया है 4। अंकों का योग जहाँ भी 7 4 होगा आंसर का, वही हमारा आंसर होगा। तुरंत चेक कर लेते हैं हमारे किस वाले आंसर के अंकों का योग कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। देखेंगे आप लोग, सभी लोग खुद करिएगा इसको, 9 कैंसल, 7 और 2 9 कैंसल, 8 और 3 11, 8 3 11 में कितना बनेगा 2, इसका 9 कैंसल, 6 और 3 9 कैंसल, 8 और 6 कितना होता है 14 का कितना बनेगा 5, 9 कैंसल 9 कैंसल, 6 3 9 कैंसल, बचेगा कितना 4, यहाँ का 9 ये वाला कैंसल, इसको जोड़ते हैं 7 और 3 10, 10 और 8 16, 10 और 16 कितने होंगे 26, और इसका कितना बनेगा 8। लेकिन हमें कितना चाहिए था 4, हमें चाहिए था 4, और 4 कौन से वाले का आया है, ऑप्शन नंबर सी का। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितने भी बड़े हों, कोई भी पॉइंट वाला हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसानी से हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर
निकाल सकते हैं। आप इसको कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 198 इंटू 198 प्लस 201 इंटू 201 प्लस 202 इंटू 198 इंटू 201। देखिए पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये भी वैसा ही बन रहा है, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू हम यहाँ पर कितना ले सकते हैं, 198 को ए का वैल्यू मान लेते हैं और बी का वैल्यू हम मान लेते हैं कितना, 200। ऐसे भी कर सकते हैं आप इस सवाल को, 198 प्लस 201 का होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे इसको, देखिएगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। ये 399 बनेगा, 399 को 8 और 1 9 हो जाएगा, 9। ठीक है, अब इस 399 का स्क्वायर करेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं, 400 माइनस का करके कर सकते हैं। अभी हम दूसरे मेथड से करते हैं, अपने जो डिजिट सम का कॉन्सेप्ट है उससे करेंगे, तो देखिएगा कैसे। इसको आप आकर खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो किस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं उसको समझते हैं। 9 कैंसल, 8 और 1 9 पूरा कैंसल। अगर ये 0 हो चुका है तो मल्टीप्लाई किसी से भी करिए, 0 बनेगा। ये 3 आया है, यहाँ भी 3 आएगा, 3 तरफ के 9 बनेगा, 9 को भी हम क्या बोलते हैं, 0। यहाँ 8 और 1 9, 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल। देखिए मल्टीप्लिकेशन में अगर 0 बन चुका है तो अब किसी को और को करने की जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 का करेंगे तो 0, यानी कि पूरे क्वेश्चन का कितना बनेगा, 0। अगर पूरे क्वेश्चन का 0 है तो आंसर का भी 0 होना चाहिए, तो तुरंत चेक कर लेते हैं। 5 और 4 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 1 और 1 2 बन रहा है। यहाँ 5 9 कैंसिल हो चुका है, 5 और ये 2 2 4 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 बन रहा है। यहाँ 9 कैंसिल हो चुका है, 5 और 7 और 2 9, ये भी पूरा का पूरा कैंसिल होकर कितना आ गया है, 0। इसको चेक करेंगे, 8 और 1 9 बन रहा है, 5 और 3 8 बन रहा है। 5 3 का मतलब 5 2 7 और 1 8, यानी कि 0 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ये तीनों। तो बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 743 इंटू 999। देखिएगा इसको दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, तो चेक कर लेते हैं। इसके बाद डिजिट सम, डिजिट सम पहले इस बार डिजिट सम को करें अगर, तो आप देखिएगा 9 9 9 सब 0 होता है, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब है 0 होना चाहिए यहाँ पर। और आप चेक कर लेते हैं किसका 0 होता है, 5 और 4 9 हो गया है, 7 और 2 9 हो गया, इसका 7 और 4 11, 11 का मतलब कितना आएगा, 11 का मतलब आएगा कितना, 2। ठीक है, इसका देखेंगे, इसका कितना आएगा, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 0 आ रहा है। देखिएगा 9 आ चुका है, 9 को हम क्या बोलते हैं, 0। 7 और 2 9, 5 4 9, 7 और 15, 15 का बनेगा 6। इसको अगर चेक करें तो 5 4 9 बनेगा, 7 और 2 9 बनेगा, इसका बनेगा 7। आंसर कौन होगा, बी नंबर का ऑप्शन। दूसरे मेथड से अगर देखते हैं तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 743 1099, 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1। 743 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 में तो 3 जीरो पीछे लग जाएंगे, माइनस 743 करना है। तो इसमें से अगर 743 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचेगा 2 4 7, 742257, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 217 इंटू 217 प्लस 183 इंटू 183। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ मेथड से करेंगे। अब देखिएगा 7 और 2 9 बचा कितना, 1। 7 और 2 9 बचा 1, 1 को कितना रखेंगे, 8 और 1 9 बचा 3, 8 और 1 9 बचा 3, 3 तरफ के 9 होते हैं, 9 को भी क्या बोल देंगे, 0। इसका मतलब है 1 में अगर 0 को ऐड करते हैं तो फाइनल कितना बनेगा, 1, यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो डिजिट सम है वो कितना रहेगा, 1। अगर इसका 1 रहेगा तो हमारे आंसर का भी 1 रहना चाहिए, तो तुरंत चेक कर लेते हैं। 7 5 12 और 8 20 और 8 28 बनेगा। 28 में कितना होता है, 1। 28 में कितना होता है, 8 और 2 10 होते हैं, 10 में कितना होता है, 1। भूलना नहीं है। 9 कैंसिल हो गया है, 8 और 8 16, 16 और 6 22 बनेगा, 22 में कितना बनेगा, 4। 9 को सबसे पहले कैंसिल करना है, 7 और 6 13 बनेगा, 13 में बनेगा 4। और वैसे हमें क्या करने की जरूरत नहीं है, ऊपर 1 मिल चुका है।
लेकिन और चेक कर लेते हैं, देखिएगा 8 और 1 9 हो चुका है, 5 और 2 7 और 8 15 होते हैं, 15 में कितना बनेगा 6, तो किसी का भी एक नहीं आया है सिवाय पहले वाले के, तो आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया 8 7 8 7 8 माइनस 7 8 7 8 6 6 6 6, ठीक है। अगर इसको करना है तो तुरंत फुर्ती में कैसे करेंगे, देखिएगा डिजिट सम वाले कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। लगाएंगे तो 8 और 7 15, कहीं 9 हो नहीं रहा है तो फिलहाल ऐसे ही करेंगे। 15 15 30, 30 और 8 38, 8 7 15, 15 30, 30 और 8 38, 38 में जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 होंगे, 11 और कितना बनेगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 15 15 30, 30 का कितना बनेगा 3। इसको 6 3 18 कैंसिल, बचा कितना 6, 7 3 21 का 3 बनेगा, 7 3 21, 21 का कितना बनता है 3। ध्यान रखिएगा, 3 और 3 6, ये माइनस का है, ध्यान दीजिएगा साइन को इधर उधर नहीं करना है। इसका 2 यहाँ लिख लेते हैं, अगर आप अलग अलग से लिखना चाहें तो समझने के लिए, नहीं तो अगर आप समझदार हैं तो वहीं समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा टोटल कितना होगा, क्या हो रहा है इसमें, साइन में कोई प्रॉब्लम है क्या है। 8 और 3 11, 2 बचा, यहाँ माइनस ही लगा है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। चलिए देखेंगे तो कितना हो रहा है, 3 3 6, देखिए 6 3 9 ये कैंसिल हो गया, ये वाला 6 3 9 कैंसिल हो गया है, बचा कितना 2, 2 बचेगा। अभी आगे चलते हैं, 5 और 4 9 आएगा, चेक करते हैं इसको, 3 3 6 और 7 13 का, 13 का बनेगा 4। इसको देखेंगे तो 5 और 4 9 आएगा, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया है, बचेगा 3। इसको देखेंगे तो 7 और 2 9 कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल, 1 बचेगा। इसको देखेंगे 7 और 2 9 कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल, बचेगा कितना 2। हमें भी कितना चाहिए था 2, और 2 इसका भी आ गया, इसका मतलब है यही इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से, आप तो खुद करेंगे पॉज वीडियो को करके, ठीक है। फिलहाल अभी हम देखते हैं तो क्या है, तुरंत फुर्ती से देख लेते हैं। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, सीधे 8 8 हो रहे हैं, तो 8 चौक 32 का कितना बनेगा 5। इसमें देख रहे हैं तो 8 4 12 8 20, 20 का कितना बनेगा 2। 8 8 16 का कितना बनेगा, 16 में 6 और 1 7 होते हैं तो 7 बन जाएगा। साइन का ध्यान रखना है, प्लस लगे हुए हैं। माइनस एक्स मान लेते हैं इसको, इधर देखेंगे 3 3 6 या 7 3 10 और 10 20 बनेगा, 20 का कितना बनेगा 2, ठीक है। यहाँ भी 17 बनेगा, 7 3 10 और 7 17, 17 में कितना बनेगा 8, 17 में कितना बनेगा 8। अब आप समझ चुके होंगे, इस वाली पहली वीडियो को भी देख लिया है। अभी हम चेक करते हैं तुरंत फुर्ती में, इधर कितना हो गया टोटल, 5 और 2 7 7 14, 14 का कितना होता है 5, या फिर ऐसे कर दीजिए 7 और 2 9 कैंसिल, यहाँ बचेगा 5। यहाँ 8 और 2 11, 8 और 2 10 हुए, 10 का कितना बनेगा 1, और 5 में से 1 गई, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 4, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसका डिजिट सम कितना होगा 4। तो तुरंत देख लेते हैं 4 किसका है, क्या इसका है, 7 और 1 8 और 5 13 का 4 बनता है। यहाँ पर 6 और 1 7 और 5 12, 12 का 3 बनता है। 5 5 10 और 1 11 का 2 बनता है। 5 4 9, 9 का यहाँ पर कितना बनेगा 1, पहले वाले का 4 बन रहा है, इसलिए पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फर्जी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 4 5, 5 और 4 9 हो चुका है, इसका 6 बचेगा, 5 4 9 हो चुका है, इसका 1 बचेगा, 6 और 1 7 होंगे, 7 का वर्ग करना है तो 7 7 49 बनेगा, 7 7 49 बनेगा, और 49 में 9 कैंसिल करके इसका फाइनल कितना रह जाएगा 4। मैंने फुर्ती से कर दिया है, इस आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिए 5 4 9 हो गया है। अब इस 9 का मतलब होता है 0, और किसी का भी मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों का, तो 9 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे 0 रहेगा, इसका मतलब है 4 माइनस 0, इसका पूरे का पूरा डिजिट कितना होगा 4। तो तुरंत चेक कर लेते हैं किसका होगा, 5 और 2 7 हो रहा है इसका, तो ये नहीं हो पाएगा। 6 3 9, 1 बचेगा इसका, 5 3 8 हो रहा है इसका, 6 3 9 हो रहा है। कहीं देखते हैं कोई प्रॉब्लम मिस तो नहीं किया अपन ने। 4 6 5 4 9 हो गया, इसका 6 बचा, 5 4 9 हो गया, इसका 1 बचा, 6 और 1 7, 7 का होता है 49, 49 में बचेगा 4, माइनस 4 इंटू 4 6 5, सॉरी सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया। 5 और 4 9, इसका बचेगा 6, और इसका भी 5 और 4 9 बचेगा 1, 4 6 24 में बनेगा ये टोटल 6, ठीक है। तो इसका बनेगा 6, तो ये बनेगा माइनस का 2, थोड़ी सी मिस्टेक है, माइनस का 2, और इसको जब माइनस का 2 कर रहे हैं तो 9 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 9 में से 2 घटाएंगे तो बनेगा 7, और इस प्रकार से आंसर कौन सा ए, वो हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर 6 के बचा रह जाएगा, 5 4 9 हो गए हैं, बचा रह जाएगा 6।
बचा क्यों रह जाएगा, क्योंकि 4 + 6 + 5 करना है, तो 4 5 9 होके कैंसिल हो गया, बचेगा तो 6। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 217, 7 और 2 9 बचा 1, यहाँ भी एक का एक ही रहता है। यहाँ देखेंगे 8 और 1 9, 8 और 1 9, 3 तरफ के 9, 9 को क्या बोलेंगे 0, यानी कि टोटल 1 + 0 कितना बनेगा, 1 + 0 कितना बनेगा 1। ठीक है, 1 + 0 बन जाएगा 1। अब इसको देख लेते हैं 1 किसका है, तो देखिएगा 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 7 6 15 होते हैं, 7 और 8 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे 21 का कितना बनेगा 3। इसको देख लेते हैं, इसको कहाँ भी कहीं हो रहा है, 7 और 5 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 का कितना बनेगा 28 का बनेगा 8 और 2 10 का 1। इसको देखेंगे 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 8 16 और 6 22 बनेगा, 22 का कितना बनेगा 4। और इसको देख लेते हैं 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, अच्छा तो 8 8 और 8 16 का कितना बनेगा 7। तो आंसर वन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर किसका एक आ रहा है, बी का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए हम यहीं इसको रखते हैं, इतने ही क्वेश्चन पर। आगे के कल हम वीडियो में समझेंगे कि किस प्रकार से हम और इससे बड़े क्वेश्चन को कर सकते हैं, परसेंटेज वाले भाग वाले जब आएंगे तब उनको। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सभी लोग। और एप्लीकेशन पर भी ये वीडियो मौजूद है, एनालाइजर क्लासेस की एप्लीकेशन आपको मिलेगी, एनालाइजर क्लासेस या एनालाइजर अकेडमी के नाम से। ठीक है, उसमें ये वीडियो रहेगी, उसमें आप डाउनलोड करें, उसमें सभी वीडियो हैं मौजूद। और बाकी वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी चल रही है, सभी डिफरेंट व्यापम के एग्ज़ाम की डिफरेंट टेस्ट सीरीज हैं, वहाँ पर आप उसको दे सकते हैं। चलिए।